हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हम पहले वाली जो वीडियोस है उनमें कवर कर चुके हैं। उस वाली जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने कवर किया था द नदर्न प्लेन, और उससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने हिमालयन माउंटेन को कवर किया था। हिमालयन माउंटेन की हमने उसमें 3 कैटेगरीज पढ़ी थी, हिमाद्री, हिमाचल एंड लास्ट वाली जो थी वो शिवालिक थी, आउटर रेंज थी। और इसके ये सारे के सारे फिजिकल फीचर जो हम एक एक करके कवर करेंगे। हिमालयन माउंटेन कवर हो गया, नदर्न प्लेन हमारा कवर हो गया। नदर्न प्लेन में हमने उसके डिविजन्स के बारे में, कितने डिविजन्स है, भाबर, तराई, इन सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है इन सबको हम क्लियर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारा द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना आज का टॉपिक। चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा, जो कि है पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो क्या होता है, क्या काम है उसका, ये जो लैंड फॉर्म है इसका फॉर्मेशन कब हुआ, कितने टाइम पहले हुआ, इन सारे टॉपिक्स को हम इस वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या होता है प्लेट्यू, क्या होता है? द पेनिनसुलर प्लेट्यू is a table-land-like structure composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks। तो ये जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो टेबल स्ट्रक्चर होता है। देखिए जो इस टाइप की जो टेबल होती है, इस टाइप का हमारा ये प्लेट्यू जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है। एक टेबल का स्ट्रक्चर होता है ना, एक फ्लैट लैंड, इस टाइप के होते हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू। आप इनको माउंटेन की तरह देख सकते हो, बट माउंटेन्स में पीक होते हैं। अगर उसमें पीक बना दोगे तो वो माउंटेन्स बन जाएंगे, और अगर पीक ना बना के एक प्लेन सरफेस रखोगे, फ्लैट सरफेस रखोगे, तो ये किसमें चेंज हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू। अगर आपको प्लेन सरफेस, फ्लैट सरफेस दिखाई देता है तो वो प्लेट्यू है, और अगर आपको पीक दिखाई देते हैं इस टाइप से, तो ये क्या है आपके, ये जो पीक है ये है आपके माउंटेन्स। ओके, और इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक जो रॉक थे उससे जो हमारे प्लेट्यूज है उनका फॉर्मेशन हुआ है। ओल्ड क्रिस्टलाइन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इनकी जो फॉर्मेशन हुई है वो सबसे पहले हुई है। देखो हमने माउंटेन के बारे में जब पढ़ा था तो हम उसमें ये पढ़ा था कि जो माउंटेन है हमारे वो यंग फोल्डेड माउंटेन है। मैंने आपको उसमें ये भी बताया है कि उनको यंग फोल्डेड माउंटेन क्यों बोला गया है। इसलिए बोला गया है क्योंकि उनकी फॉर्मेशन जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इनके बाद में हुई है, बाद में हुई है तो इसलिए यंग है। मतलब इसके जो फॉर्मेशन है वो माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन जो है उनके बनने से भी पहले हमारे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इनकी फॉर्मेशन हुई है। और जब इंडिया में जब इनकी फॉर्मेशन होने से पहले इनकी जो फॉर्मेशन वोल्केनिक इरप्शन से हुई है, वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू जो लावा गिरा था, जो मैग्मा बाहर आया था, उसके बाद हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू बने। और पेनिनसुलर जो प्लेट्यू होते हैं उनकी फॉर्मेशन क्या होती है? और जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू होते हैं वो देखो मेन है कि पेनिनसुलर किसको बोला जाता है? पेनिनसुलर बोला जाता है जो भी पार्ट 3 साइड वाटर से घिरा होगा उसको हम पेनिनसुलर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये अब ये इंडिया का साउथ पार्ट है, अब इसके वेस्ट साइड में, साउथ में, ईस्ट में क्या है? इन तीनों की तीनों साइड, 3 साइड्स क्या है? वाटर है। वेस्ट में भी इंडिया के वाटर है, ठीक है, साउथ में भी, एंड जो ईस्ट है, ईस्ट में भी क्या है? वाटर। जिसकी बॉडी 3 साइड से वाटर से घिरी हुई होती है वो होते हैं हमारे पेनिनसुलर। ठीक है, पेनिनसुलर। और इसकी फॉर्मेशन इस लैंड मास की 3 साइड वाटर बॉडी से घिरा हो और 1 साइड उसके लैंड मास हो, उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। 3 साइड वाटर से घिरी हो, 1 साइड उसके लैंड मास हो, उसको क्या बोलेंगे हम? पेनिनसुलर प्लेट्यू। जिसकी चारों साइड वाटर से घिरी हो उसको क्या बोलते हैं? ये आप लोग बताओगे। ओके, 3 साइड वाटर बॉडी से। अब इसकी फॉर्मेशन हम फॉर्मेशन पे पढ़ रहे थे, तो फॉर्मेशन में क्या है? जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ उसके बाद ये जो हमारा प्लेट्यू है इसका फॉर्मेशन हुआ था। किससे हुआ था? वॉल्केनिक इरप्शन से। इसलिए इसको ओल्ड क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक
के थ्रू इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ओके नेक्स्ट है, इट वाज फॉर्म्ड, और ये जो वॉल्केनिक इरप्शन था, ये वॉल्केनिक इरप्शन किस वजह से हुआ था? वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, देखिए, इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड सुपर कॉन्टिनेंट, द नोन एज द ओल्डेस्ट लैंड्स ऑफ इंडिया। जब अर्थ पे लाइफ नहीं थी उससे पहले हमारी जो लैंड थी उसको गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। तो जो गोंडवाना लैंड थी वो आपकी फ्लो होती हुई ब्रेक होके वो फ्लो होती हुई आपके इस साइड जो चाइना है इस साइड में आके इनका फॉर्मेशन, जब ये ब्रेक हुई और ये फ्लो हो रही थी उसी टाइम पे हमारा जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, और उस वॉल्केनिक इरप्शन के बाद ही हमारा ये जो लैंड मास है इसका फॉर्मेशन हुआ था, और उसे हम गोंडवाना लैंड का जो ड्रिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग प्रोसेस है इसको हम सुपर कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। और इसीलिए इसको ओल्डेस्ट लैंड बोला जाता है इंडिया की, क्योंकि सबसे पहले किसकी फॉर्मेशन हुई है? पेनिनसुलर प्लेट्यू की, माउंटेन की फॉर्मेशन तो तब हुई है ना जब ये लैंड चाइना की, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट जब एक दूसरे में मर्ज हुई, एक दूसरे से टकराई, उसके बाद फोल्डेड माउंटेन की फॉर्मेशन हुई। बट उससे पहले हमारे जो प्लेट्यूज है इनका फॉर्मेशन हो चुका था, तो माउंटेन की फॉर्मेशन बाद में हुई है और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इनकी फॉर्मेशन पहले हुई, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? हमारा लैंड्स ऑफ ओल्डेस्ट लैंड ऑफ इंडिया, मतलब ये इंडिया की सबसे पुरानी लैंड है। ओके नेक्स्ट है, दस नोन एज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया, द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैली, नॉट डीप एंड राउंडेड हिल्स। प्लेट्यू में क्या है? प्लेट्यू एक ब्रॉड एंड शैलो वैली है, ये डीप नहीं है और ना ही यहाँ पर राउंडेड हिल्स है। राउंडेड हिल्स मतलब इस टाइप की हिल्स नहीं, यहाँ पर फ्लैट लैंड है। टेबल टाइप स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आपको? यहाँ पर एक टेबल टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। राउंडेड हिल्स नहीं है, पीक वाले हिल्स नहीं है, क्या है? टेबल टाइप स्ट्रक्चर जो कि हमारा फ्लैट लैंड है। नेक्स्ट है, इंडियन प्लेट्यू हैज टू ब्रॉड डिवीजन। अब ये जो हमारा इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसके भी दो डिवीजन है, जिसको हमने सेंट्रल हाईलैंड एंड द दक्कन प्लेट्यू में डिवाइड किया है। तो हम एक एक करके दोनों के बारे में डीपली पढ़ेंगे कि व्हाट इज द सेंट्रल हाईलैंड एंड व्हाट इज द दक्कन प्लेट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड कहाँ पर है, क्या क्या चीजें उसमें आती हैं? वैसे तो हमारा पूरा का पूरा एक पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है, जो कि इंडिया के साउथ में आता है, ये पूरा हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। बट इसी में हमारा सेंट्रल हाईलैंड भी जो सेंटर पार्ट में आता है, और उसके नीचे वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या है? वो हमारा दक्कन प्लेट्यू है। ओके तो चलिए देखते हैं हमारा, हाँ, सेंट्रल हाईलैंड एंड द दक्कन प्लेट्यू। ये देखिए, अब हम सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। ये वाला जो पार्ट आप पूरा देख रहे हो ये तो हमारे हिमालयन है, और उसके बीच का जो ये वाला पार्ट बचा ये सारा हमारा हो गया नदर्न प्लेन। ओके, अब ये वाला जो पार्ट है ऐसे, ठीक है, ये वाला पार्ट ये पूरा हमारा प्लेट्यू रीजन है, ये पूरा का पूरा प्लेट्यू रीजन है। बट यहां से जो ये टॉप वाला पार्ट हो गया, सेंटर वाला पार्ट, ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड हो गया, और ये वाला नीचे वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया हमारा दक्कन प्लेट्यू। और एक बात और, कुछ पार्ट हमारा प्लेट्यू का हमें ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न साइड भी देखने को मिलता है, ये भी हमारा इन्हीं प्लेट्यू का पार्ट है जो हमें कहाँ देखने को मिलता है? नॉर्थ ईस्टर्न। यहाँ पे आपको गारो, खासी एंड जैंतियाई हिल्स देखने को मिलेंगे। गारो, खासी, जैंतियाई हिल्स ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही पार्ट है, और ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न में क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न के प्लेट्यूज है। ओके तो ये सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है, ये हमारा दक्कन प्लेट्यू हो गया, और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड हो गया। आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हमारा सेंट्रल हाईलैंड कहाँ से कहाँ तक है, और जो हमारा दक्कन प्लेट्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा सेंट्रल हाईलैंड, और इसके नीचे वाला ये जो पार्ट है ये हमारा दक्कन प्लेट्यू। जो नॉर्थ ईस्टर्न में आपको दिख रहे हैं ये भी हमारे दक्कन प्लेट्यू का ही, सॉरी सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है, बट प्लेट्यू ही है। और इस पूरे को बोलते हैं हम पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये सेंटर में आ जाता है इसलिए इसको सेंट्रल हाईलैंड भी बोला जाता है। द सेंट्रल हाईलैंड, अब हम सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है, क्या कैटेगरीज है उसकी, क्या क्या चीजें वहां पर है, ठीक है, सारी चीजों को डीपली पढ़ने वाला है। इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू।
अब देखिए जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, मतलब ये नर्मदा रिवर है तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में हमें सेंट्रल हाईलैंड देखने को मिलता है। नर्मदा रिवर कवर करती है इसको, और मेजर एरिया जो है वो वहां पर कौन सा है, मालवा प्लेट्यू का। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, ये देखिए ये है आपकी नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर है, और नर्मदा रिवर के ऊपर हमने क्या पढ़ा था, हमारा सेंट्रल आइलैंड। तो ये वाला पूरा पार्ट हमारा क्या है, सेंट्रल आइलैंड, और इसमें ये है हमारा मालवा प्लेट्यू। ठीक है, जो मेजर पार्ट है वो किसका है, मालवा प्लेट्यू का। ये है हमारा मालवा प्लेट्यू, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है क्या, हमारा सेंट्रल हाईलैंड, और उसमें मालवा प्लेट्यू। ठीक है, द विंध्यान रेंज इज bordered by the central highlands on the south and the Aravalli hills on the northwest। अगर देखो हम नर्मदा के नॉर्थ में मालवा प्लेट्यू है, और वही हमारा सेंट्रल हाईलैंड में, सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ में ये रहा सेंट्रल हाईलैंड, ऑन दी साउथ में साउथ एंड दी अरावली हिल्स ऑन दी नॉर्थ, एंड साउथ में क्या मिलेगा आपको, विंध्यान रेंज। तो इसको हम चेक करते हैं कि साउथ में विंध्यान रेंज है। देखिए ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये विंध्यान रेंज है। ये साउथ में ये मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू के नॉर्थ सॉरी साउथ में है आपकी विंध्यान रेंज, और नॉर्थ में है अरावली हिल्स, नॉर्थ वेस्ट में। और इसके बीच का जो ये वाला सारा पार्ट है, ये आपके विंध्यान रेंज, अरावली हिल्स, ये मालवा प्लेट्यू, और इसके बीच का जो ये पार्ट है यहां से ये सारा क्या है, ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड। तो मेजरमेंट किया गया है कि कहाँ विंध्यान रेंज है, विंध्यान रेंज साउथ में है, अरावली हिल्स नॉर्थ वेस्ट में है। ओके, तो क्या है हमारा, ये मालवा प्लेट्यू है। ठीक है, और इसके भी अगर नर्मदा के साउथ में देखें तो नर्मदा साउथ में हमें क्या मिलेगी, सतपुड़ा रेंज। नर्मदा रिवर के ऊपर विंध्यान रेंज, नर्मदा रिवर के नीचे सतपुड़ा रेंज, और नर्मदा रिवर के नॉर्थ वेस्ट में अगर देखेंगे तो अरावली रेंज देखने को मिलेगी। मतलब नर्मदा के नॉर्थ वेस्ट में अरावली, नॉर्थ में विंध्यान, साउथ में सतपुड़ा रेंज, और इनके बीच में हमारा क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स। Okay, the further westward extension gradually merge with the sand and rocky desert of Rajasthan। अगर हम सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट में जाने की कोशिश करें, वेस्टवर्ड जो एक्सटेंशन है वहां देखें, तो वहां हमारा जो सेंट्रल हाईलैंड है वो किसमें मर्ज हो जाता है, सैंड एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो वेस्टवर्ड में तो हमारे राजस्थान है, तो सेंट्रल हाईलैंड धीरे धीरे करके किसमें मर्ज हो रहा है, हमारे वो सैंड और रॉकी डेजर्ट में मर्ज हो रहा है, जो कि क्या है हमारा राजस्थान। सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट में हमारा राजस्थान आ जाता है। मालवा प्लेट्यू एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू टुगेदर फॉर्म्स द सेंट्रल हाईलैंड। मालवा प्लेट्यू, और यहाँ पे आपका मालवा प्लेट्यू है, ये मालवा प्लेट्यू है आपका, मालवा प्लेट्यू, और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रल हाईलैंड बनाते हैं। ओके, इसमें मध्य प्रदेश भी आ जाता है। मालवा प्लेट्यू आपको वेस्ट साइड में मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में, और छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको सेंटर में मिलेगा, यूपी के नीचे। तो ये दोनों ही मिलकर क्या बना देते हैं, हमारा सेंट्रल हाईलैंड बना देते हैं। रिवर ड्रेन द मालवा प्लेट्यू आर, और ऐसी कौन कौन सी रिवर है जो मालवा प्लेट्यू से होकर जाती हैं, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, चंबल हो गई, केन हो गई, ये सारी की सारी रिवर देखिए कैसे जाती है। ये नर्मदा रिवर है, यहां से मालवा प्लेट्यू से रिवर स्टार्ट होती है, ये ऐसे स्टार्ट होती है, फिर ये जाके कहाँ ड्रॉप हो जाती है, यहाँ से ऐसे चलती है, क्योंकि इनके जो स्लोप है ना वो ऐसे चलते हैं। तो इस सारी की सारी रिवर मालवा प्लेट्यू से होते होते बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। ओके, तो उसमें यही बताया गया है कि कौन कौन सी रिवर है। रिवर ड्रेन द मालवा प्लेट्यू आर,
माही हो गई, बेतवा, केन, चंबल। रिवर मेनली ड्रेन्स द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज द दामोदर। मतलब मालवा प्लेट्यू को कवर करते हैं इस टाइप से, छोटा नागपुर प्लेट्यू को कवर करते हुए, दामोदर कवर करते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। मोस्ट ऑफ द रिवर जितनी भी है हमारी, वो सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन होती है। सिर्फ नर्मदा और तापी ऐसी रिवर हैं जो हमारी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन नहीं होती है। वो सारी रिवर, वो दोनों रिवर हमारे अरेबियन सी में ड्रेन होती है। बाकी जितनी भी रिवर है, चाहे वो चंबल हो, केन हो, बेतवा हो, सारी की सारी रिवर किसमें ड्रेन होती है? बे ऑफ बंगाल में। तो वो मालवा प्लेट्यू से होकर इस टाइप से जाती हैं, फिर वो छोटा नागपुर प्लेट्यू, दामोदर वगैरह सब को कवर करते हुए किसमें ड्रेन हो जाती है? ये ड्रेन हो जाती है आपकी छोटा सॉरी बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये सारी चीजें किसके बारे में? हमारे सेंट्रल हाईलैंड के बारे में है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में अगर हम जाने की कोशिश करें तो वहां हमें छोटे छोटे से प्लेट्यूज देखने को भी मिलेंगे, और वो छोटे छोटे से प्लेट्यू कौन से हैं? बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, जहाँ के झांसी की रानी भी थी। तो कहाँ है ये बुंदेलखंड और बघेलखंड? देखिए, ये मालवा प्लेट्यू है, यहाँ आपका छोटा नागपुर प्लेट है, और उसके ऊपर ये बुंदेलखंड है, यहाँ पर बघेलखंड है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही पार्ट यहाँ पर है, जो कि हमारा गारो, खासी, जयंती है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन बोलते हैं। ये भी क्या है? हमारा प्लेट्यू है। ठीक है, ये सारा सेंट्रल हाईलैंड हो गया, और इसी के सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट हो गया गारो, खासी, जयंतिया, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, बघेलखंड एंड बुंदेलखंड। ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? हमारे जो सेंट्रल हाईलैंड है उसको कवर कर लेते हैं। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। अब देखिए, जो सेंट्रल हाईलैंड है वो यहाँ पर क्या है? ब्रॉड है, और यहाँ पर वो कैसा होता जा रहा है? नैरो होता जा रहा है। देखिए, इस साइड में तो ब्रॉड है और इस साइड में नैरो है। तो यही कि जो सेंट्रल हाईलैंड है हमारा, वो वेस्ट में तो ब्रॉड हो रहा है और ईस्ट में नैरो होता है। नर्मदा रिवर फ्लोज बिटवीन टू रेंजेस। नर्मदा रिवर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दो रेंज के बीच में फ्लो करती है, नॉर्थ में विंध्यान रेंज एंड साउथ में सतपुड़ा रेंज। नर्मदा रिवर फ्लोज बिटवीन टू रेंजेस, विंध्यान रेंज नॉर्थ एंड द सतपुड़ा रेंज साउथ। विंध्यान रेंज नॉर्थ में फ्लो करती है और सतपुड़ा रेंज साउथ में। देयर इज अनदर रेंज कॉल्ड अरावली। एक रेंज और है जिसको हम अरावली रेंज बोलते हैं, बट वो नॉर्थ वेस्ट में है, विच मार्क्स द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। जो अरावली हिल्स, जैसे मान लो ये अरावली हिल्स है और ये आपकी विंध्यान रेंज हो गई, ये आपकी सतपुड़ा रेंज हो गई, और इसके बीच में ये आपकी नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है। तो ये जो अरावली रेंज है ना, ये सेंट्रल हाईलैंड का क्या है? बॉर्डर है। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड की बॉर्डर है, और उसके बीच से यहां से लेते हुए ये आपका सारा सेंट्रल हाईलैंड। द स्लोप ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स आर फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। जो कि हमारे स्लोप है ना, वो स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ गए हैं। देखिए, इस टाइप से सारी रिवर बे ऑफ बंगाल में ड्रॉप डाउन होती है। तो में हमारा ऐसे स्लोप मैप ऐसे इंडिया, सारी चीज इधर से इस साइड में आकर ड्रॉप होती है, सारी की सारी रिवर यहाँ से यहाँ पर गिरती है। ये देखिए, तो स्लोप जितने भी स्लोप है ना वो ऐसे चलते हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ चलते हैं, साउथ वेस्ट से बे ऑफ बंगाल की तरफ इस टाइप से चलते हैं। तो स्लोप किस साइड है? हमारा नॉर्थ ईस्ट की साइड। देखिए, विंध्यान रेंज है, उसके बीच में नर्मदा रिवर, फिर सतपुड़ा रेंज के नीचे भी एक रिवर है, तापी रिवर। ये नर्मदा और तापी दोनों ही अरेबियन सी में गिरती है, बाकी सारी की सारी रिवर बे ऑफ बंगाल में ड्रॉप होती हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, द स्लोप ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स आर फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। सारे के सारे की जो हमारे स्लोप है वो साउथ टू नॉर्थ ईस्ट में गए हैं। और ये जो मैं आपको टॉपिक कराती हूँ ना, आप इनको साथ साथ में नोट भी कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आपके एग्जाम भी आने वाले हैं। तो इन सब नोट्स को आप नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है, साथ साथ में भी नोट कर सकते हो। और जब भी
इनको पढ़ने बैठा करो, साथ में बुक लेकर बैठा करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको बुक में मिलेंगी, सेम मिलेंगी, मैप वगैरह तो देखने में आपको समझने में इजी होगा। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा स्टार्ट होता है द दक्कन प्लेटू। आई होप आपको सेंट्रल हाईलैंड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, द दक्कन प्लेट्यू। द दक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रेंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। देखिए, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में तो हमारा सेंट्रल हाईलैंड था, और नर्मदा रिवर के साथ में जिसमें सतपुड़ा रेंज आएगी और तापी रिवर आएगी, ये क्या है, ये हमारा सॉरी, ये क्या है हमारा, ये है हमारा दक्कन प्लेट्यू। अब इसके ऊपर तो ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड हो गया, तो ये ट्रेंगुलर लैंडमास है, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा है द दक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रेंगुलर लैंडमास, तो ये एक ट्रेंगल शेप में है, ट्रेंगुलर लैंडमास है दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा। और यहाँ नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है आपकी, और उसके बीच में ये वाली जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है, तो ये नर्मदा रिवर है। तो नर्मदा रिवर के साउथ से क्या स्टार्ट हो जाता है, हमारा दक्कन प्लेट्यू स्टार्ट हो जाता है। इट इज अ सिंगल लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द इंडिया। ये इंडिया में सबसे बड़ा प्लेट्यू है। इससे पहले भी हमने प्लेट्यू पढ़ा, छोटा नागपुर, बुंदेलखंड वगैरह, बेशक सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, बट कहीं ना कहीं है तो प्लेट्यू ही, मालवा प्लेट्यू, बट ये सारे के सारे छोटे छोटे प्लेट्यू है। सबसे लार्जेस्ट जो एक सिंगल प्लेट्यू है वो है हमारा ट्रेंगुलर लैंडमास, जिसको हम क्या बोलते हैं, द दक्कन प्लेट्यू। रिवर ड्रेन द दक्कन प्लेट्यू आर गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी रिवर दक्कन प्लेट्यू से निकलती है, बट ये वेस्ट टू ईस्ट जाती है, ठीक है। ये सारी की सारी रिवर ऐसे ड्रेन करती है, वेस्ट टू ईस्ट। मैंने बताया ना, मोस्ट ऑफ द रिवर जो इंडिया में है वो सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में ड्रॉप होती है। सिर्फ तापी और नर्मदा ऐसी दो रिवर हैं जो कि कहाँ ड्रॉप होती हैं, वो ड्रेन होती है अरेबियन सी में। द एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। द एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। इसका जो एक्सटेंशन है ना प्लेट्यू का, आप नॉर्थ ईस्ट में भी इजीली देख सकते हो। लोकली नोन एज, जो कि मेघालय में है, कर्वी अलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ चाचर हिल्स। ये सारे के सारे जो प्लेट्यूज के नाम है, ये मेघालय में देखने को मिलेंगे आपके, ठीक है। और ये नॉर्थ चाचर हिल्स, ये सारे के सारे कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, ये सारे ही नॉर्थ ईस्ट में है, बट ये है किसका पार्ट, ये दक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। ओके, 3 प्रोमिनेंट रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट भी कुछ रेंजेस हैं प्लेट्यू की जो आपको देखने को मिलती हैं, जो हिल्स हैं, द गारो, खासी एंड द जयंतियाई पार्ट ऑफ असम एंड मेघालय। ये असम और मेघालय में इनका पार्ट देखने को मिलता है। ये किसके पार्ट हैं, ये दोनों ही हमारे दक्कन प्लेट्यू के पार्ट है। मतलब अगर सिंपल वर्ड में कहूं तो ये दोनों ही हमारे प्लेट्यूज का पार्ट है। जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का उनका पार्ट है कौन, गारो, खासी एंड जयंतियाई हिल्स। मेरा गारो एंड द खासी एंड द जयंतियाई हिल्स, पार्ट ऑफ असम एंड मेघालय। इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये जो दक्कन प्लेट्यू है ये कैसे सेपरेट, देखो सॉरी, हाँ, जो ये गारो, खासी और जयंतियाई हिल है, ये किससे सेपरेट हुए हैं, सेपरेटेड बाय अ फॉल फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से सेपरेट हुए हैं, बट दक्कन प्लेट्यू में आते हैं। मतलब अगर हम उन्हें ऐड करें तो सेंट्रल हाईलैंड में ऐड नहीं होंगे, वो ऐड होंगे दक्कन प्लेट्यू में, बट सेपरेट किससे हुए हैं, सेपरेट हुए हैं वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से। इट इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। वेस्ट में हाई है तो स्लोप जो है वो ईस्ट में है। ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया। स्लोप वेस्ट में हाई और सॉरी जेंटली है, ईस्ट में हाई है, तो उनका सारा स्लोप ईस्टवर्ड एक्सटेंशन की तरफ है। ओके, द दक्कन प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय द घाट, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। दक्कन प्लेट्यू में जो मेजर आप ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को देखोगे, ईस्टर्न घाट क्या होता है, जो ईस्ट साइड में ईस्टर्न सॉरी जो ईस्ट में वो ईस्टर्न घाट, जो वेस्ट में वो वेस्टर्न घाट होते हैं। तो ये भी एक मेजर पॉइंट है जो हमें दक्कन प्लेट्यू में मिलता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का। इट हैज सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज मैंने आपको बताया था, सतपुड़ा रेंज भी किसमें काउंट होती है, सतपुड़ा रेंज भी हमारे दक्कन प्लेट्यू में ही आती है। और
देखिए अगर हम सेंट्रल हाईलैंड से बात करें कि सेंट्रल हाईलैंड के सतपुड़ा रेंज किस साइड है, तो सतपुड़ा रेंज सेंट्रल हाईलैंड से साउथ है, बट दक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ है, क्योंकि वहीं से तो हमारे दक्कन प्लेट्यू स्टार्ट होते हैं। On its north and Mahadev, the Kamur and the Makal range in the eastward एक्सटेंशन, ये सारी की सारी रेंज आपको दक्कन प्लेटू में देखने को मिलती है जो सतपुड़ा रेंज के नॉर्थ है। सतपुड़ा रेंज में ही ये सारी की सारी रेंज आ जाती है। द स्लोप्स ऑफ द दक्कन प्लेटू इज ईस्टवर्ड, सेम है कि सारे के सारे जो स्लोप है वो किस साइड है, वो सारे के सारे स्लोप ईस्टवर्ड है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये रहा पूरा का पूरा हमारा, ये रहा गारो खासी जानते हैं, ये छोटा नागपुर प्लेटू का ही पार्ट है, पर हम किस में ऐड करते हैं इसको, दक्कन प्लेटू का। ये हमारे वेस्टर्न घाट है और ये हमारे ईस्टर्न घाट है। यहाँ पर आपको नीलगिरी हिल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको कोरोमन कर्डमम हिल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारा दक्कन प्लेटू स्टार्ट हो जाता है, और ये सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज के दक्कन प्लेटू से जो सतपुड़ा रेंज है वो हमारे नॉर्थ में है, और वही सेंट्रल हाईलैंड से सतपुड़ा रेंज हमारे साउथ में आएगी, और बीच में यहाँ पर ये कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, नर्मदा रिवर, और यहाँ पर सतपुड़ा रेंज से नीचे तापी रिवर फ्लो कर रही है। ओके, ये यहाँ ये जो है ये सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, ये सारे कैमूर महादेव वगैरह सारे हिल्स है। अब देखिए, अब हमें ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट पढ़ना है। ईस्टर्न घाट क्या होते हैं और वेस्टर्न घाट क्या होते हैं, देखिए ये हमारा दक्कन प्लेटू है, इसका जो ये वाला पार्ट है ये वेस्टर्न घाट हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ईस्टर्न घाट हो गया। अब इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मार्क द वेस्टर्न एज ऑफ द दक्कन प्लेटू, मार्क द ईस्टर्न एज ऑफ द दक्कन प्लेटू। यहाँ से दक्कन प्लेटू है तो इनके बीच का जो ये एजिस है ना, ये हिमालय, सॉरी हिमालय नहीं, माउंटेन्स है, और ऐसे ही एजिस हमें ईस्टर्न साइड भी देखने को मिलते हैं। तो वेस्टर्न में भी एजिस है और ईस्टर्न साइड भी एजिस है। दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू द पासेस ओनली, बट जो रेंज हमें वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेगी, वेस्टर्न घाट हम पढ़ रहे हैं ना, तो वेस्टर्न घाट में मान लो ये माउंटेन है, ये माउंटेन है हमारे, तो कॉन्टिन्यूअस रेंज है माउंटेन्स की। कॉन्टिन्यूअस रेंज का मतलब होता है जो इस टाइप से लगातार चल रहे हैं, बट सिर्फ इसमें क्या होता है, यहाँ पर पासेस बना देते हैं, जैसे यहाँ बना दिए, यहाँ बना दिए, यहाँ बना दिए। इन पासेस के थ्रू ही आप एक साइड से दूसरी साइड में जा सकते हो। बाकी ये जो रेंज है ये आपको कॉन्टिन्यूअस रेंज ही देखने को मिलेगी। देयर आर कॉन्टिन्यूअस रेंज, तो ये कैसी रेंज है, हमारी वेस्टर्न साइड में कॉन्टिन्यूअस रेंज है। क्रॉस कैसे कर सकते हो, ओनली पासेस के थ्रू। There are continuous, irregular and dissected by river draining into the Bay of Bengal. But अगर यही हम ईस्टवर्ड एक्सटेंशन की बात करें तो ये कॉन्टिन्यूअस रेंज नहीं है। ये कैसी रेंज है, ये इस टाइप से रेंज है। इरेगुलर रेंज है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रिवर है वो ड्रेन होती है। अब कोई रिवर फ्लो करके आ रही है वो यहाँ ड्रेन हो गई, कोई रिवर यहाँ से आ रही है वो यहाँ पर ड्रेन हो गई, तो इसकी वजह से जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है हमारा, ये ईस्टर्न घाट है, वो हमारे कॉन्टिन्यूअस रेंजेस नहीं है, वो इरेगुलर रेंजेस है जिनमें थोड़ा थोड़ा गैप है। ठीक है, और इन गैप से क्या होता है, इन गैप्स की वजह से जो हमारी रिवर्स है वो ड्रेन होती है, और सारी रिवर कहाँ ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल में। द एवरेज एलिवेशन ऑफ वेस्टर्न घाट 1900 to 1600 मीटर। अगर हम देखो हमारे जो वेस्टर्न घाट है ना, ये वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट में भी हमारे माउंटेन्स हैं, ईस्टर्न घाट्स में भी है बट पासिस में, सॉरी गैप में, इस टाइप से। ईस्टर्न साइड भी हमारे माउंटेन्स है और वेस्टर्न साइड में हमारे माउंटेन। वेस्टर्न साइड में कॉन्टिन्यूसली रेंजेस है और इनकी जो हाइट है वो भी ज्यादा है, 1900 से 1600 मीटर है, मतलब हाई लेवल के ऊंचे ऊंचे पीक देखने को मिलेंगे। बट अगर ईस्टर्न घाट की बात करें तो वहां पर हाई पीक्स नहीं है, वहां पे एक
मतलब 1600 मीटर की आपको रेंज में माउंटेन देखने को मिलेंगे, लोअर देन वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट से छोटे हैं, लोअर है। द एवरेज एलिवेशन ऑफ ईस्टर्न घाट इज 1600 मीटर, मतलब हाईएस्ट पीक जो है वो 1600 मीटर है, और यहाँ पर जो एवरेज है वो 1900 मीटर है। वेस्टर्न घाट में अगर जो माउंटेन है उनकी हाइट ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। ओके, इट हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम हाइट देखें तो नॉर्थ में हाइट कम है, जैसे जैसे साउथ में आते हैं वहां पर हाइट जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। देखिए, इट्स हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो इंक्रीज होती है नॉर्थ से साउथ, मतलब यहाँ पे ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके जो हाइट है वो बढ़ती हुई चली जाती है। ओके, और यहाँ पर जो हाइट है, इट्स हाइट इंक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यहाँ की हाइट साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ती जाती है, साउथ में साउथ टू नॉर्थ, हाँ ऐसे, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ बढ़ती है, नीचे से ऊपर की तरफ हाइट बढ़ती चली जाती है, मतलब नॉर्थ में ऊंचे पीक मिलेंगे आपको और साउथ में छोटे पीक देखने को मिलेंगे। द हाईएस्ट पीक इंक्लूडिंग द अनाईमुड़ी 2695 एंड डोडा बेटा 2637 मीटर हाइट है। ये किसकी पीक के, जो हाईएस्ट पीक है कहाँ पर, आपके वेस्टर्न घाट में, तो काफी ऊंचे हैं जो 2000 के करीब आ रहे हैं। ओके, 2695 2637, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे हाईएस्ट पीक है जिसमें अनाईमुड़ी है सबसे हाईएस्ट, उसके बाद है डोडा बेटा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें ईस्टर्न घाट में, तो यहाँ है 1501 हाइट आपको देखने को मिलेगी ईस्टर्न घाट में। उसी के अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो ईस्टर्न से वेस्टर्न में आपको डबल देखने को मिल रही है, जो पीक है वो डबल देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न घाट स्टेज फ्रॉम गुजरात सतपुड़ा रेंज टू तमिलनाडु कन्याकुमारी, ये पॉइंट है हमारा कन्याकुमारी का, और ये वाला पॉइंट है हमारा सतपुड़ा रेंज का। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा वेस्टर्न घाट है। सेम वेस्टर्न ईस्टर्न घाट का क्या है, यह है हमारा उड़ीसा, और नीचे महानदी वैली टू तमिलनाडु एंड द नीलगिरी हिल्स, तमिलनाडु, ये हमारा ईस्टर्न घाट है। और वेस्टर्न, इसका जो स्ट्रेच है इतना स्ट्रेच है, इसका गोवा से लेके गुजरात से लेके नीचे तमिलनाडु का, ये उड़ीसा से लेके नीचे तमिलनाडु का, ये क्या है, ये हमारे स्ट्रेच है वेस्टर्न घाट का और ईस्टर्न घाट का। नीचे नीलगिरी हिल्स भी देखने को मिलेंगे आपको। In addition, the Western Ghat causes orographic rainfall mostly in summer due to the summer monsoon। देखो अब orographic rainfall क्या होता है, जो हमारा वेस्टर्न घाट है ना, इस टाइप से ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर ऐसे आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, तो यहाँ और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे ओशियन है। तो ओशियन यहाँ से क्या करता है, जो हमारी एयर होती है, जो हमारी विंड होती है, जब वो फ्लो करती है तो वो अपने साथ मॉइस्चर होल्ड कर कर चलती है, ठीक है, अपने साथ क्या लेकर चल रही है, मॉइस्चर को होल्ड करके लेकर चल रही है। जब वो स्पीड में फ्लो करती है तो जैसे ही वो वेस्टर्न घाट की तरफ आती है तो यहाँ पे ये जो ऊंचे ऊंचे पीक है, अब विंड जो है मॉइस्चर होल्ड करके चल रही है, फाइन पार्टिकल्स को होल्ड करके चल रही है। अब उसके आगे कोई आ गया तो क्या हो गया, उनकी टक्कर हो गई और उसके पास जो भी है वो वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा, छूट जाएगा। अब वो वहां पर छूट गया, अब क्या होगा, तो वहां पर ओरोग्राफिक रेन होती है। जब भी माउंटेन की वजह से कहीं रेन होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, ओरोग्राफिक रेन बोलते हैं। अब यहाँ पर किसकी वजह से रेन हुई, अगर यहाँ पर ये माउंटेन नहीं होते तो ये जो विंड है वो आगे फ्लो करती हुई चली जाती, बट यहाँ पर बीच में क्या आ गए, माउंटेन्स आ गए, जिसकी वजह से इन रिवर्स ने जो भी होल्ड कर रखा था वो उसी को यही ड्रॉप कर दिया, जिसके कंडेंसेशन की वजह से यहाँ पर बारिश होती है, जो कि समर मानसून में होती है, ठीक है, समर ड्यू टू द समर मानसून। और इसका रीजन ये भी है कि बाकी के एरिया में भी मानसून आता है, उसका भी कहीं ना कहीं रीजन जो है इसी से रिलेट करता है। उस चीज को हम डीपली स्टडी करेंगे, आपका जो सेकंड टर्म में चैप्टर आने वाला है क्लाइमेट, उस वाले चैप्टर में उसको बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे कि जो मानसून है क्या होते हैं, कैसे आते हैं। ओके, तो ये है आपका। तो अब ये जो मॉइस्चर उन्होंने छोड़ दिया
जो होल्ड कर रखा था वो किसकी वजह से रुका, वो रुका इन माउंटेन्स की वजह से, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेन। जब भी माउंटेन की वजह से कोई रेन होती है तो उसको क्या बोलेंगे, ओरोग्राफिक रेन। रिसीवर्स रेनफॉल मोस्टली इन विंटर सीजन थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। अब देखिए यहां से जो विंड गई समर में गई, मॉनसून के टाइम में गई, तो यहाँ से किस टाइम पे बारिश हो रही है, समर के टाइम पे बारिश हो रही है। किस टाइम पे हो रही है, समर के टाइम पे, ठीक है। अब मॉनसून गए, समर के टाइम पे बारिश हुई, पूरे इंडिया में बारिश हुई। अब क्या हो गया, जब विंड वापस आएंगे तो वापस आने में कुछ टाइम तो लगेगा, 4 महीने 2 महीने कुछ टाइम तो लगेगा। जब वो वापस आती हैं तो वो वापस आती हैं नॉर्थ ईस्ट से, जाती साउथ वेस्ट से है, ये है आपका साउथ, ठीक है, साउथ वेस्ट। और जब विंड वापस आती है तो वो वापस आती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से वापस आ रही है, ठीक है, इस टाइप से। अब ये नॉर्थ ईस्ट से वापस आए, इसीलिए वेस्टर्न में जब बारिश होती है वो समर में होती है, और ईस्टर्न घाट में जब बारिश होती है, रेन होती है आपकी, तो वो विंटर में होती है। समर में बारिश वेस्टर्न घाट में होगी और विंटर में बारिश ईस्टर्न घाट में होगी। रिसीव रेनफॉल मोस्टली इन विंटर, तो यहाँ वाले जो माउंटेन है ये रेनफॉल रिसीव करते हैं विंटर के टाइम में, विंटर सीजन थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन सॉरी मॉनसून। तो यहाँ का जो मॉनसून होता है वो नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून होता है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। Besides Souvre Hills and Javedi Hills are located to south east of the Eastern Ghat। यहाँ पर आपको सावरे हिल्स और जावेदी हिल्स देखने को मिलेंगे साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट में। This range is a source of many large rivers such as गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। और यहाँ पर जो हमारे ये माउंटेन्स हैं, इन्हीं की वजह से हमारी बड़ी बड़ी कुछ रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं, जैसे गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, कृष्णा, तो यहाँ से फ्लो करके ऐसे जाती हैं, ठीक है, ऐसे फ्लो करती हैं सारी की सारी रिवर, इन्हें सोर्स ऑफ वाटर रेन की वजह से मिल जाता है। नो बिग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दिस रेंज। ईस्टर्न घाट से कोई भी बड़ी रिवर ओरिजिनेट नहीं होती, यहाँ पर छोटी छोटी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। यहाँ से मान लो ओरिजिनेट हुई और यहाँ का यही ड्रॉप हो जाती है, ये यहाँ कहीं, और यहाँ पर भी वेस्टर्न घाट में भी कुछ छोटे छोटी रिवर ओरिजिनेट होती है जो अरेबियन सी में ही ड्रेन हो जाती हैं, उनको स्ट्यूरिस बोला जाता है, उनको रिवर नहीं स्ट्यूरिस बोलते हैं, ठीक है, स्ट्यूरिस। जो छोटी छोटी रिवर वेस्टर्न साइड में ही डेवलप हुई और वही वो अरेबियन सी में ड्रॉप हो गई, सेम ऐसा ही ईस्टर्न साइड में भी होता है, तो उनको स्ट्यूरिस बोला जाता है, रिवर नहीं बोला जाता। और कोई भी बड़ी रिवर ईस्टर्न साइड में ओरिजिनेट नहीं होती, सारी बड़ी रिवर वेस्टर्न साइड में ओरिजिनेट होती है, क्योंकि जो स्लोप है वो सारा का सारा वेस्ट टू ईस्ट है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी और आप इनको साथ साथ में नोट भी करते रहिएगा। चलिए, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें पढ़ेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर अभी तक के किसी भी टॉपिक में, पेनिनसुला प्लेट्यू, हिमालयन माउंटेन, किसी भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।